चलिए, तो जो हमने लास्ट सेशन पे पढ़े थे दो तरह के ऑपरेटर्स, आज जरा थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। तो एक हमने पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीन थे हमारे पास। एक था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और आपको एक रिवीजन देखें तो हमने कहा था प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाइड होता है, डिवाइड होता है, रिमाइंडर होता है, देन एक इंटीजर डिवीजन होता है, और एक डबल स्टार मल्टीप्लाई यानी पावर के लिए होता है। ये हमने लास्ट सेशन पर डिस्कस किए थे, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो। देन वी हैड रिलेशनल ऑपरेटर्स, जहां हमने 6 ऑपरेटर्स के बारे में आपसे बात की थी, जो आपने सेम पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में। तो डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। फिर हमने 2 ऑपरेटर के बारे में की थी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और हमने कहा था सी लैंग्वेज में जैसे इसके सिंबल होते हैं, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होते हैं, उनकी जगह हम नाम ही लिखते हैं, एंड और नॉट। याद आ रहा है? लास्ट सेशन पे हमने डिस्कस किए थे 3 तरह के ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, यस सर। रिलेशनल एंड लॉजिकल। यस सर। चलिए पहले इन 3 का यूज देखते हैं, फिर हम बाकी के ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम सेशन ले रहे हैं जिसके अंदर हम 3 तरह के ऑपरेटर्स को यूज कैसे किया जाता है पाइथन के अंदर, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो मेन बात देखिए, जब भी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, यानी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका अलावा एंड और क्या करेंगे, ये कंडीशंस को या तो जोड़ने का काम करेंगे या किसी कंडीशन को निगेट करने का काम करेंगे। तो ये हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं? तो टॉपिक है हमारा अप्लाइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो पाइथन के अंदर आप कोई कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करोगे आप? तो जैसे सी अगर आप जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे एक इफ पढ़ा होगा, एक स्विच पढ़ा होगा, और एक टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा होगा। पढ़ा है सी आप लोगों ने? अभी नहीं पढ़ा है? तो जिन लोगों ने सी पढ़ा होगा तो वहां पे 3 चीज होंगी, लेकिन यहाँ पे आप मेजर काम सारा इफ से करते हो। यहाँ स्विच नाम की कोई चीज नहीं होती, यहाँ टर्नरी ऑपरेटर नाम का कोई ऑपरेटर नहीं होता। या जो भी कंडीशन अप्लाई करते हो आप इफ से अप्लाई करते हो। तो कैसे करेंगे इसको? हमने कहा यूज इफ स्टेटमेंट टू अप्लाई ए कंडीशन। तो कोई भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है तो वैरायटी किस तरीके से जाएगी, जरा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब भी आप इफ लिखेंगे, इफ के अंदर अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है इफ का पार्ट है। तो इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, while using multiple statements under if statement, तो क्या करेंगे अब? वी नीड टू मेक ए ब्लॉक। एक नई चीज समझिएगा, अभी जो अभी तक नहीं पढ़ी थी अब 2-3 क्लासों में आप लोगों ने। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। और ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ब्लॉक का कंसेप्ट क्या कहता है? यूज कॉलन ऑपरेटर। कॉलन सभी ने सुना होगा, कॉलन ऑपरेटर टू मेक द ब्लॉक्स। जैसे अगर आप याद करिए, जब सी लैंग्वेज आप पढ़ते थे तो वहां ब्लॉक बनाते थे पेयर ऑफ ब्रेसेस से। याद है आप लोगों को? जो भी काम ब्लॉक बनाने वाली बात होती है, जैसे कोई भी फंक्शन आप अप्लाई करते हो तो वहां पे पेयर ऑफ ब्रेसेस लगाते हो आप लोग। जो पेयर ऑफ ब्रेसेस होते हैं वो ब्लॉक को डिनोट करते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये इसका पार्ट है। यहाँ पे कोई भी पेयर ऑफ ब्रेसेस आप यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज करते हैं एक खास ऑपरेटर जिसका नाम है कॉलन। मतलब क्या हो इस बात का देखिए। और जो ये ब्लॉकेज बनाई जाती है यहाँ पे, इसमें एक छोटा सा अंतर होता है, यूज फोर स्पेस। इसमें हाफ हाफ टैब होती है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। यूज इंडेंटेशन ऑफ 4 स्पेसेस टू मेक द ब्लॉक स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे कि ये स्टेटमेंट इसका पार्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? एक इंडेंटेशन क्रिएट करेंगे। इंडेंटेशन, और वो जो इंडेंटेशन कितने की होगी? 4 ब्लॉक्स, 4 स्पेसेस की होगी। इसका मतलब क्या हुआ इस बात का? थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जो पॉइंट इंडेंटेशन का आखिर वो क्या कहता है, सिंटेक्स को समझिए। सिंटेक्स 1, आपने कहा इफ
आपने यहाँ कोई कंडीशन डाली, फिर कॉलन लगाया। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप यहां भी लिख सकते हो, गौर करिए, देखिए सिंगल स्टेटमेंट है तो आप सामने भी लिख सकते हो। सिंटेक्स 2 है आपकी, आपने कहा इफ कंडीशन कॉलन। अब नीचे आ जाइए, आप देखिए अब ये जो भी स्टेटमेंट आप इफ के अंदर लिखने वाले हो, कैसे बदलेगा इफ के अंदर क्या है स्टेटमेंट 1 2 3 4। अब यहां जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे ये समझ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट आप ये लिख रहे हो इफ का पार्ट है। तो ये जो इंडेंटेशन है, जो 4 स्पेसेस का जो गैप है, इसको क्या बोलेंगे हम, इंडेंटेशन। देखिए ये आपको नॉर्मली लगाना नहीं पड़ता, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो ये वो ऑटोमेटिकली इसको समझ लेते हैं कि भाई ये कॉलन जैसी आप यहाँ लगाओगे, समझ जाएगा कि आप ब्लॉक बनाना चाहते हो, उसके नीचे कोई लिखना चाहते हो, कि ऑटोमेटिकली 4 स्पेस का गैप बना देगा आपके लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो, सामने लिख लो नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ज्यादा स्टेटमेंट आप लिख रहे हो तो उनको कॉलन लगाने के बाद लिखेंगे आप, ध्यान रखिएगा। इफ लगाइएगा, कॉलन लगा, कंडीशन डालिए, देन कॉलन लिखिए, देन आप स्टेटमेंट्स लिखिए, ठीक है। सिंटेक्स अगर हम 3 देखें सी की, तो आपने कहा इफ देन कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट्स देन एल्स देन स्टेटमेंट्स। बेटा वॉइस को ऑफ करिए आप लोग, थोड़ा ये ध्यान रखिए कि क्लास चल रही है तो वॉइस नहीं आनी चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा अदरवाइज चीज का। चलिए ये देखिए आप, तो सिंटेक्स 3 के अंदर आप देखें तो आपने क्या किया, इफ लगाया, आपने कंडीशन दे दी। तो ऊपर वाले कंडीशन में हमने कहीं भी एल्स नहीं लगाया था, केवल इफ की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे हम इफ एल्स की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? इफ तो ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो रियल टैब होती है जिसका आप इंडेंटेशन करते हो 8 स्पेसेस के बराबर वो स्पेस जनरेट करता है, ये लगभग हाफ टैब होती है, 4 स्पेस के बराबर होती है। तो यहाँ इस बात का ख्याल रखना है हमें, इफ के साथ जैसे नॉर्मल एल्स लगाते थे सी लैंग्वेज में, वैसा सही कुछ है, लेकिन यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगेंगे, ब्रेस की जगह कॉलन का यूज होगा, साथ साथ इंडेंटेशन का यूज होगा यहाँ पे। चलिए एक और सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स नंबर 4। हमने कहा इफ, आपने यहाँ पे कंडीशन डाली कोई, कॉलन लगाया, अब आपने यहाँ स्टेटमेंट्स दे दिए, फिर आपने अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो आप कीवर्ड लगाएंगे एलिफ, फिर एक और कंडीशन दिया आपने, आप इसके स्टेटमेंट्स आ। सी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां एस और इफ 2 कीवर्ड लगाए जाते थे, उन कीवर्ड्स को मिला के एक नया कीवर्ड बनाया है यहाँ, इसका नाम है एलिफ, ये ध्यान रखिएगा। तो इफ के साथ पाइथन के अंदर एल्सिफ नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड एलिफ। इस तरह से आप कितने ही एलिफ लगा सकते हो, लास्ट में चाहो तो आप एक एल्स लगा सकते हो जो कि कंपलसरी नहीं होता लगाना, तो आप स्टेटमेंट डाल देते। ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों, नहीं आया? तो इफ के साथ अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो कीवर्ड कौन सा लगेगा, एलिफ। तो ये 3 कीवर्ड है अभी फिलहाल आपके पास, इफ है, एलिफ है और एल्स है। कोई भी कंडीशन बनाएंगे हम इसके बेसिस पे बनाएंगे। आप इसका प्रैक्टिकल देखें, छोटा सा, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप इसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 1, सबसे छोटा एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड शो एंड चेक इट टू बी इवन और ऑड। ये सबसे छोटा प्रोग्राम होता है जहां से इस कहानी को आप स्टार्ट करते हो। तो सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर को रिमाइंडर बाई 2 निकालते हैं आप लोग, और 0 अगर वो आ जाता है रिमाइंडर तो वो इवन हो जाता है, अदरवाइज वो हमारा एल्स हो जाता है। ये आपने देखा होगा। तो इसको अगर हम चलाते हैं, देखते हैं, तो हमने एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे लास्ट क्लासेस में, इसका नाम है पाईचार्ट, हम इसी को यूज कर रहे हैं फिलहाल। तो ये प्रोग्राम है हमारा इवन ऑड का। हम इसको अगर सपोज बनाते तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि ब्लॉक कैसे बनाया जाता है वो ध्यान से समझना है। राइट क्लिक किया आपने, देखिए न्यू पे गए और आपने एक नई पाइथन की फाइल ले ली,
और फाइल का नाम दे दिया मान लीजिए इवन ऑड। तो देखिए फाइल बन चुकी है मेरी इवन ऑर्डर पाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आई किसी को? अब हमें नंबर इनपुट लेना है कोई, तो हमें एक यूजर से हमने एक प्रिंट मैसेज दिया, पहले हमने कहा एंटर ए नंबर। तो यूजर को एक मैसेज चला गया कि एक नंबर इनपुट देना है। अब ये नंबर मैं किसी बैरल में स्टोर करना चाहता हूं जिसका नाम मैंने नम मान लिया। तो हमने क्या कहा था, एक इनपुट नाम का फंक्शन हमने बताया था आपको टू इनपुट सम डेटा। लेकिन इससे जो डेटा आता है स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा होता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कन्वर्जन फंक्शन लगाएंगे। तो हमने इसको क्या समझाया कि डेटा इनपुट लो और जो डेटा आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और नम को दे दो। ब्रश का समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा बहुत? ये जो लाइंस हम लिख रहे हैं आपको। तो इनपुट नाम का फंक्शन है जो यूजर से इनपुट ले रहा है, जस्ट लाइक स्कैनफ इन सी। ठीक है, तो वो डेटा क्योंकि स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा, ये इनपुट जो फंक्शन लेता है स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा लेता है, तो उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना था। तो एक फंक्शन और अप्लाई किया, उसका नाम है एंड, जिससे डेटा कन्वर्ट के नम के पास चला जाएगा। अब आप यहाँ कंडीशन अप्लाई करोगे। हमने कहा इफ नम %2 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ही मैंने यहां से एंटर मारा कॉलन लगा के, देखिए कॉलन नहीं लगाओगे तो देखिए कर्सर जो आपका जाता है कई बार सही जगह नहीं है, लेकिन कॉलन लगा के जैसे एंटर मारोगे ये समझ जाएगा ब्लॉक बनाने जा रहे हो। अब मान लीजिए आपने यहां से कहा प्रिंट, तो आपने कहा नम इज इवन। तो ये मैसेज मैंने मिक्स कर दिया, तो नम मेमोरी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो नम नाम के वेरिएबल में है, इज इवन मेरा मैसेज है। अब देखिए पीछे आइएगा, टैब बैक, ये बैक स्पेस प्रेस करके पीछे आइएगा। यहां से आपने कहा एल्स कॉलन, आपने कहा प्रिंट, आपने कहा नम इज ऑड। यही पढ़ा हुआ आप लोगों ने नॉर्मली। तो ये मिक्सिंग की है हमने, ये डेटा मेमोरी से आ रहा है, ये डेटा हमने मिक्स किया है। तो राइट क्लिक किया, मैंने इसको रन किया, नंबर पूछ रहा है ये। अब हमने कहा 78, तो उसने क्या कहा 78 इज इवन। अगर इसी को मैं दूसरा नंबर डाला होता 75, क्या कहते हो आप लोग, डिसीजन मेकिंग हो रही है नहीं हो रही? यस सर। सब लोगों को क्लियर हो रहा है कैसे हो रहा है? जी सर। चलो अगर ये क्लियर है सब लोगों को, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो नॉर्मली आपने सी में सब लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं उसको आप लोग अभी बना के मुझे दिखाएं और ये चैट बॉक्स में डालें आप। तो अगर ये हम बात करें क्लास असाइनमेंट, इसको देख के हमें एक और क्वेश्चन बनाना है। चलो एक और बता देता हूं मैं पहले, नहीं तो उसके बेसिस पे आप इसको मिक्स कर सकते हो, या चलो बना देते हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम तो इनपुट ए 3 डिजिट नंबर। चलो 3 डिजिट नंबर का तो डायरेक्ट आप पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एंड और अभी नहीं सीखी, चलो कोई नहीं, पहले एक दो प्रोग्राम और सीख लो फिर देता हूँ असाइनमेंट, क्योंकि वरना सारे ऑपरेटर भी आपको यूज नहीं हो पाएंगे। एक और प्रोग्राम देखते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए ईयर एंड चेक इट टू बी लीप ईयर। लीप ईयर सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से। यस सर। ब्रश का लीप ईयर का आइडिया है बेटा? क्या कौन सी ईयर लीप ईयर होती है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप मुझे? व्हाट इज लीप ईयर? सर जिसमें 29 डेज होता है सैटरडे। बिल्कुल बेटा, वो हमारे रियल लाइफ की टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन एज ए डेवलपर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कहीं से कोई ईयर आएगी और मुझे वेरीफाई करनी है क्या ये लीप ईयर है। तो मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा पाइथन के अंदर, जिससे मैं सी या पाइथन या जो भी लैंग्वेजेस में पढ़ रहा हूं, तो मुझे सभी के अंदर एक वेरिफिकेशन प्रोसेस पता होना चाहिए क्या कंडीशन होती है किसी लीप ईयर की। तो जब तक वो हमें नहीं पता तब तक इस काम को हम नहीं कर पाएंगे। है या नहीं, क्या कहते हो आप बताओ?
तो लीप ईयर की कंडीशन पता है आपको? नहीं पता है? आप ये बताइए मुझे। यस सर। सर मैं सर 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और सर 4% 0 हो जाएगा और सर 4% 100 के इक्वल करके सर हो सकता है? बेटा वो हो गई रट्टू तोता वाली बात। मेन सर प्रॉब्लम है रट्टू हमें इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि जो आपने बोला है वो ऑपरेटर मतलब एक तरह से आपने याद कर लिए, लॉजिक नहीं आपने याद किया। क्योंकि क्या हर लैंग्वेज में यही चलेगा ऐसे जरूरी नहीं होता, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चीजें वेरी करती है, लेकिन इसका जो लॉजिक है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसका लॉजिक क्या है वो आप जानिए। अब जब भी आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज लीप ईयर, तो लीप ईयर का रीजन आप बताइए, उसका प्रोसेस बताइए। प्रोसेस क्या कहती है? ए ईयर डिविजिबल बाई 4 but not divisible by 100 or divisible by 400 is called as leap year. यस सर। तो जब आपसे पूछा जाए तो उसमें डबल इक्वल टू परसेंटेज का जिक्र ना करें। आप नियम बताइए, नियम क्या है? वो लैंग्वेज को कैसे इंप्लीमेंट करेगी, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा, नियम ये है। बहुत रूल सिंपल है कि किसी भी ईयर को आप 4 से डिवाइड करिए, वो 4 से कट जाना चाहिए लेकिन 100 से नहीं कटना चाहिए, या फिर सीधा 400 से कटना चाहिए। तो ऐसी कोई भी ईयर इस कंडीशन को अगर फुलफिल करती है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। इसका आप समझ रहे मेरा बेटा मेरी बात? तो ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो फेब के मंथ में 29 डेज होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे दोगे आप, मेन बात वो है। चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं हम। ये स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को साफ सर? यस सर। यस सर। चलिए तो एक और प्रोग्राम बनाते हैं हम। इस प्रोग्राम का नाम मैंने दे दिया मान लीजिए लीप ईयर। तो मुझे यूजर से ईयर मंगानी है, तो हमने कहा प्रिंट एंटर ईयर। ये मैसेज हो गया मेरा। हमने कहा y इक्वल्स टू INT इनपुट। तो जो भी इनपुट लेना है मुझे वो मैंने कहा स्टोर कर लिया y नाम के वेरिएबल में, दैट्स बेसिकली ईयर। हमने कहा इफ y परसेंटेज 4 इक्वल टू 0, हमने क्या किया, हमने 4 से रिमाइंडर निकाला है। तो रिमाइंडर कौन सा ऑपरेटर है याद करिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और डबल इक्वल टू कौन सा है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर है। यस सर। ये हो गई मेरी पहली कंडीशन। क्या लिखा था वहां, 4 से कटना चाहिए लेकिन 100 से नहीं कटना चाहिए। एंड दो कंडीशंस को कौन जोड़ेगा, एंड, क्योंकि वहां लिखा है एंड। कंडीशन में गौर करिए क्या लिखा है, 4 से कटना चाहिए लेकिन 100 से नहीं कटना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको 100 से हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, या फिर सीधा 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कॉलन, अगर ये कंडीशंस मिला के सारी मेरी सेटिस्फाई हो जाती हैं तब तो लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। पहली बात, लॉजिक थियोरेटिकल पता होना चाहिए, फिर उसको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाता है वो पता होना चाहिए। तो यहां पे मान लीजिए ईयर डाला मैंने 1999, तो उसने कहा क्या कहा मुझे, इज नॉट ए लीप ईयर। और यही प्रोग्राम में अगर मैं आपको यहां देता हूं सन 2000, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है। तो कंडीशन कैसे बनाई गई वो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये बताइए, देखिए इसके अंदर तीनों तरह के ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। Yes, इसमें sir. अर्थमेटिक भी है, रिलेशनल भी है, लॉजिकल भी है। जब कंडीशंस को आप कंबाइन करते हैं तो आप एंड लगाएंगे, और लगाएंगे, इसी के नॉट लगाएंगे, इन्हीं का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे। इसका समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? बाकी लोगों का क्या सीन है? रवि, Yes, sir. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर आ रहा है। ओके, तानिया? यस सर। बेटा समझ में आया ये कंडीशन हमने जो बनाई है? यस सर।
कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो, तो एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं, आप इसके बेसिस पे जो अभी अभी हमने सीखा है, कोड आपके सामने पड़ा हुआ है ये, इसके बेस पे एक छोटा सा असाइनमेंट में दे रहा हूं, उसको बना के आप जरा कोड को और यहाँ पे डिस्प्ले करके मुझे कोड चैट बॉक्स में डालिए जरा अपने अपने। तो असाइनमेंट क्या है हमारा? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक इट टू बी divisible by 5 और 11। एक नंबर आपको चेक करना लेना है और आपको चेक करना है क्या ये नंबर आपका 5 या 11 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो आप कह देंगे यस इट्स डिविजिबल, प्रिंट यस और नो। तो अगर ये डिविजिबल है तो आप यस प्रिंट करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसको स्टार्ट करिए। ऊपर सिचुएशन कैसे लगाई जाती है हमने आपके सामने दी हुई है, तो इसको जरा ट्राई करके देखिए और जरा चैट बॉक्स में डालिए। टाइम लिमिट है इसकी मैक्स 3 to 4 मिनट। जैसे 10 अभी आपके 34 हो रहे हैं, तो 38 के अंदर अंदर ये कायदे से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो हमने टूल ले रहे थे, इसका नाम था पाईचार्म। एक बार वहां चलते हैं। तो यह हम एक टेस्ट केस था हमारा ये, तो ये हमारा क्लास असाइनमेंट कह सकते हो आप इसको, या टेस्ट केस कह सकते हो, टेस्ट केस 1। तो यहाँ में नंबर इनपुट लेना था, तो हमने बेटर चॉइस किया, हमने कहा एंटर ए नंबर, एक मैसेज दे दिया हमने। ये आप इनपुट के अंदर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब आपने क्या किया, एक नंबर लेना था, तो मैंने कोई एन ले लिया, मैंने कोई वेरिएबल जिसमें मैंने नंबर को पुट कर लिया। हमने कहा इफ n%5 इक्वल टू 0 और n%11 इक्वल टू 0, तो देखिए यहां हमने कहीं भी ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। आपने कहा एंटर, तो आपने क्या किया, प्रिंट, आपने कहा यस। अगर ऐसा नहीं है तो आपने प्रिंट क्या किया, नो। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। अब आपने कोई नंबर डाला, सपोज नंबर है मेरा 20, तो देखिए 20 से डिविजिबल है मेरा, या मैं नंबर डाला 22, देखिए वो भी डिविजिबल है। लेकिन नंबर डाल दो मैं 23, तो दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं। तो कंडीशन को कैसे बनाना है, दैट मेक्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड कैसे लगाना है और कैसे लगाना है, हमने क्यों लगाया। चलिए अब इससे थोड़े से और आगे के पॉइंट समझते हैं। जैसे अभी हम केवल एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है तो वो आप कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सिंपल से एक एग्जांपल कभी पढ़ा होगा, जब भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, जिसके अंदर ग्रेड कैलकुलेशन आपने देखा होगा। जैसे कोई भी बच्चे हैं, सपोज के कुछ मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स है, उसके बेसिस पे हमें ग्रेड कैलकुलेट करना है। हम वो सिनेरियो एक बार फिर से यहाँ सिमुलेट करते हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट एंड प्रिंट इट्स ग्रेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहले कंडीशन देखिए, हमने कहा अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ग्रेड है आपका ए। हमने कहा अगर आपके मार्क्स 70 प्लस आ रहे हैं, 70% का मतलब 70 एंड अबव, 80 का मतलब 80 एंड अबव, हमने कहा सपोज बी ग्रेड है। 60 पे हमारा सपोज ग्रेड सी है, 50 प्लस पे हमारा ग्रेड डी है, और अदर्स के लिए क्या हुआ, हमारा एफ है। एफ का मतलब फेल हो गया एक तरीके से। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा। तो क्या इसका एक कंडीशन से काम चल जाएगा, जरा बताइए मुझे। तो लगभग 4 से 5 कंडीशंस लगेंगी। अदर्स का मतलब हो गया एल्स। तो 80 प्लस के लिए आपको ग्रेड ए देना है, इसके लिए बी देना है, इसके लिए सी देना है, इसके लिए आपको डी देना है। तो अगर ये आपको सिनेरियो बनाना होता तो ये सिनेरियो आप कैसे बनाते, जरा ध्यान दीजिए। तो मैंने एक
नई फाइल बनाई, इसका नाम दे दिया मैंने ग्रेड टेस्ट। तो क्या लग रहा है बच्चों, थोड़ा सा ये कुछ पढ़ रहे हो आपको समझ में आ जाएगा? ब्रश का बेटा यस सर। कुछ, आप तो पहली बार आए हो बेटा आज। सर काफी समझ में आ रहा है सर। सर कॉलेज से तो अच्छा ही सर, समझ में आ रहा है सर। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। जो स्टार्टिंग की क्लास आपकी मिस हो गई है ना बेटा, वीडियोस के अवेलेबल हैं यूट्यूब पे रखे हुए हैं, आप वहां से ले लेना इसको। जैसे यूट्यूब पे आप जाओगे, सर लिंक लिंक भेज दीजिएगा सर। यूट्यूब पे अपनी कंपनी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, वहां से ले लेना। ये है ओपन माइंड लर्निंग के नाम से हमारी कंपनी है। ओके सर। ठीक है, ये जैसे ही आप लिखोगे आप चैनल आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आ गया, अगर चैनल आ गया, सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे तुम्हारे बाकी के और मिल जाएंगे सब चैनल। ये देखिए यहाँ पे हमारी ना प्लेलिस्ट बनी हुई है। हाँ जी। ये सी की है, जावा की है, पाइथन की है। तो जो हाँ पिछली जी। क्लास हो चुकी है उनके वीडियो यहाँ मौजूद हैं। ठीक हाँ है, जी और सर। जो उसके नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम में हैं। ठीक है, ओके तो सर। चाहोगे तो मैं टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा, वो नोट्स आपके साथ शेयर दोबारा कर दूंगा मैं। एक हाँ बार उनको जी। थोड़ा सा देख भी लेना। एक्स्ट्रा क्लास बना, सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लास ले लेना आप लोग, जिन्होंने पीछे ओके। क्लास छोड़ी हुई है, तो उसको अपना आराम से कंटिन्यू कर लेना। हाँ जी। ठीक है ना, जिसको जो भी डाउट आएगा। तो ये चैनल है आप लोगों का, ये आपकी प्लेलिस्ट है, ये तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ, तो आप आराम से इसको चैट बॉक्स में दे देता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग, और ओके इसको सर। ज्वाइन कर लेना। सारे पुराने वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो भी क्लासेस के हैं आपके। ओके सर। चलिए अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। ये जो टूल्स वगैरह है, कौन कौन से कैसे जिस पे हम काम कर रहे हैं, अगर नहीं पता है तो कल को या सैटरडे संडे में मुझसे एक्स्ट्रा क्लास लेके ये सारा कवर कर लेना आप लोग पीछे का। ओके सर। चलो अब ये देखो, तो मान लीजिए मेरे पास ये है ग्रेड सिस्टम है, तो प्रोग्राम बनाया भी नहीं बनाया, चलिए ग्रेड वाले हाँ बना दी फाइल हमने। ये अब यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज मार्क्स। हमने कहा प्रिंट एंटर एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज इशू कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल मान लिया कोई मैंने एवीजी। अब जो एवरेज आपका फ्लोटिंग भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने फंक्शन कौन सा अप्लाई किया, फ्लोट। फंक्शन अंदर कौन सा दे दिया, इनपुट। तो इनपुट से जो भी एवरेज मार्क्स आए होंगे वो स्ट्रिंग के तौर पे आए होंगे, और इसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया और एवीजी नाम के वेरिएबल में पुट कर दिया। अब यहां से पहली कंडीशन लगाई, टॉप टू बॉटम जाइए, देखिए हमने कहा इफ एवीजी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, रेंज बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो आपने कहा प्रिंट ए, जो ग्रेड कौन सा है, ए। आपने कहा एलिफ एवीजी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ध्यान से समझिएगा इसको। तो आपने कहा ग्रेड बी, आपने कहा एलिफ एवीजी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो आपने कहा प्रिंट सी एलिफ। कितनी सारी कंडीशन देख रहे हैं आप लोग, ब्रैकेट लगाने की यहां कोई जरूरत नहीं है आपको। आपने कहा प्रिंट, आपने कहा डी, और कोई सा भी ग्रेड अगर मैच ना करे तो बिकम्स एल्स, तो आपने कहा एफ। क्लियर हो रहा है बच्चों, ये बताओ जरा, यस सर। तो किस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन चुका है, इसको मैंने किया रन। अब हमने एवरेज मार्क्स डाले सपोज 98, तो चेक ग्रेड ए आ गया। एवरेज मार्क्स हैं सपोज मेरे 76, तो ग्रेड क्या हो गया, बी हो गया। तो डिसीजन मेकिंग हो रही है नहीं हो रही, बताइए। मेन बात है डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसका एक अंदाजा आपको होना चाहिए। तो कंडीशंस कैसे लगेगी, ये क्लियर हो रही है, कुछ कुछ नहीं। सर जी सर। तो इन असाइनमेंट्स के बेसिस पे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भेजता हूं। देखो सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ, एक तो कि जो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम मैं भेज रहा हूं, अगर वो प्रॉब्लम आप लोग सोल्व करके मुझे रिवर्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कर पा रहा है, कौन सा बच्चा नहीं कर पा रहा है। सर एक चीज थी। हाँ बोलो। सर सर आपने जैसे ही प्रोग्राम बनाया मैंने ये ऐसे बनाने की कोशिश की थी, मतलब हमने 4 सब्जेक्ट ले लिए, मैथ इंग्लिश हिंदी साइंस। ठीक है,
चारों के मतलब वो इनपुट करवा लिए नंबर, हम्म फिर उनको टोटल में हमने मतलब टोटल कर लिया उनका चारों का। बिल्कुल। फिर फिर एवरेज एक वो ले लिया वेरिएबल, उसके अंदर हाँ टोटल को डिवाइड कर दिया हमने 400 से, क्योंकि एक के मतलब टोटल मार्क्स तो 100 का होता है पेपर। हाँ सही और बात है। और डिविजन वो फ्लोट वाला डिविजिबल लगा के इंटू 100 कर दिया। बिल्कुल, वो तो आपका सर एवरेज उसमें कैलकुलेट हो गया, उस पर अप्लाई कंडीशन अप्लाई यस कर सर, दो। और फिर ये एल इफ और इफ एल वाली मैंने कंडीशन लगा दी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है ना। अब मैं इसमें आपको ना कुछ 4-5 प्रोग्राम प्रॉब्लम्स बना के भेजता हूँ पहले आज, ठीक है। वो आप उसको अच्छे से तैयार करो और मुझे सबमिट करो वापस आप लोग, जिससे कि जी जो सर। जिसकी प्रॉब्लम होगी, संडे को हम एक एडिशनल क्लास रखेंगे आप लोगों की, तो उसमें थोड़ा सा रिव्यू चाहोगे आप, पिछला एक क्विक रिवीजन भी दे दूंगा फर्स्ट क्लासेस का, और थोड़ा सा मैं कुछ प्रोग्राम्स वगैरह इसके और कराऊंगा आप लोगों को। कम से कम 8-10 प्रोग्राम जब तक आपके नहीं हो जाएंगे तब तक आप इसको कंडीशंस को अच्छे से नहीं समझेंगे भी आप, ठीक है। तो जो मैं जी प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन करके भेजनी है सब लोगों को ये। और ये नोट्स मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ। आज अभी क्लास थोड़ी सी कम रखेंगे क्योंकि दूसरा बैच आज थोड़ा लेट हो चुका है। तो अभी जावा की क्लास स्टार्ट करेंगे 9 बजे, तो जिन लोगों को जावा के बच्चे हैं वो 9 बजे से कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। अभी जावा की क्लास आज